आज अंशु इतना ज़्यादा रोया कि मुझे उसको ऑफिस साथ में ले जाना पड़ा। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। और रोज़ की तरह आज भी अंशु मेरे साथ ही उठ गया था और सुबह सुबह इन दोनों की मस्ती हो गई थी चालू। आजकल अंशु को ऐसा करने में बहुत मज़ा आने लग गई है। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, लंच बनाया और जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकलने लगी अंशु जोर जोर से रोने लग गया। और अंशु के पापा ने बहुत ट्राई किया है कि वो चुप बैठ जाए, बट वो चुप ही नहीं बैठ रहा था। और मेरे पास भी अब टाइम नहीं था, मैं हो रही थी लेट, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसको लेकर ही चलते हैं। गाड़ी पे अंशु ने मुझे इतने कस के पकड़ के रखा था, उसको लग रहा था कि मम्मी मुझे छोड़ के ना चली जाए। पहली बार ही हुआ था कि अंशु गाड़ी पे बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था पूरा टाइम। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे ऑफिस। और बस थोड़े टाइम बाद अंशु आ गया था वापस से अपने मूड में और मुझे कर रहा था परेशान, मुझे काम ही नहीं करने दे रहा था। पिछले कुछ दिनों से काम इतना बढ़ गया था ना कि ना ही मैं टाइम पे खाना खा रही थी और ना ही मैं अच्छे से नींद ले पा रही थी, जिस वजह से आज सुबह से ही मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वीकनेस थी और चक्कर भी आ रही थी, बट मुझे लगा खाना वगैरह खाऊंगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा। बट शाम होते होते चक्कर इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने बैठकर ही सारा काम खत्म किया, डिनर बनाया, अंशु को खाना खिलाया और अपनी क्लासेस ली। और काम खत्म करते ही मैं चली गई थी डॉक्टर के पास। और चेकअप में पता चला कि मेरा बीपी हो गया है बहुत ज़्यादा लो, जिस वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि अभी बोतल लगानी पड़ेगी और डॉक्टर हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो उन्होंने घर पर आकर ही मुझे सलाइन लगा दी। अंशु के पापा घर पे नहीं थे, वो कैफे पर थे, इसलिए मैंने नीचे वाले दीदी की यही सलाइन लगा ली थी। तब तक दीदी ने और बच्चों ने अंशु को संभाला। और काजल जैसे मेरा वीडियो बनाने लगी थी, मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी और बस बातचीत करते करते सलाइन कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। तब तक अंशु के पापा भी आ गए थे। तो चलो बाय बाय।